प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी का लोकार्पण यहां पर करेंगे और 21 अप्रैल को पचमतरा में लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बालोतरा के दौरे पर रहने वाले हैं और उनके दौरे की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आज अवकाश के दिन भी बैठक रखी गई है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे। रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिए जाएंगे निर्देश। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए संबंधित विभागों के 30 गणमान्य आमंत्रित किए गए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालोतरा दौरा है। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वे रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आज जयपुर में बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। तो आज अवकाश के दिन भी मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बड़ी और एक महत्वपूर्ण बैठक आज लेंगे और बैठक में कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। तो रिफाइनरी उद्घाटन और पीएम के दौरे में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के यहाँ पर आज निर्देश दिए जाएंगे। डीजीपी राजीव शर्मा, राज्यपाल सचिव जल संसाधन खान, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के एसीएस इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक के लिए संबंधित विभागों के 30 गणमान्यों को आमंत्रित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा। कल चुनावी कार्यक्रम में बेहद व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज भी व्यस्त रहने वाले हैं। चुनावी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, चुनावी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम और उसके बाद हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद शाम को 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कोलकाता के रंगोली मॉल में भी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद देर रात दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां पूरे दिन व्यस्त रहे और आज भी पूरे दिन व्यस्त रहने वाले हैं। सुबह कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम, उसके बाद हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे से 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम आयोजित होगा। दोपहर में कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को 5 बजे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद कोलकाता के रंगोली मॉल में भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और उसके बाद राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद देर रात दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पश्चिम बंगाल दौरा है। कल चुनावी कार्यक्रम में बेहद व्यस्त रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और आज भी पूरे दिन में बिजी रहने वाले हैं, व्यस्त रहने वाले हैं। तो सबसे पहले कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत और उसके बाद हिंदुस्तान क्लब कोलकाता में चाय पर चर्चा कार्यक्रम। तो पूरे दिन मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक पार्टी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद कला मंदिर कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद होटल ताज में प्रवासी राजस्थानियों से मेल मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। उसके बाद शाम को 5 बजे काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो कोलकाता के रंगोली मॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसके बाद
राघव प्लाजा मॉल में भी एक और अन्य जनसभा को संबोधित करेंगे और 2 दिन के व्यस्त दौरे के बाद देर रात दिल्ली पहुंचने का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम रहने वाला है। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में सिरसी व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। व्यापारियों ने बताया कि राठौड़ पूरे प्रकरण में शुरू से अंत तक उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे, समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर स्तर पर सकारात्मक सहयोग दिया। इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे आगे भी हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापार मंडल ने विश्वास जताया कि उनके संवेदनशील दृष्टिकोण से क्षेत्र के व्यापार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। जयपुर से खबर, जहां तेल संकट के बीच राजस्थान से मिली बड़ी खुशखबरी। राजस्थान से एक पखवाड़े में आई दूसरी बार खुशखबरी। बाड़मेर में रोजाना 2000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ा है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। जैसलमेर में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने तेल उत्पादन में वृद्धि की। बागेवाला तेल क्षेत्र में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो वही अब बाड़मेर के मंगला ऑयल फील्ड से प्रतिदिन 2000 बैरल उत्पादन बढ़ा है। मंगला फील्ड की खोज वर्ष 2004 में हुई थी और 2009 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ। तो कंपनी सूत्रों के अनुसार साइड ट्रैकिंग तकनीक से उत्पादन बढ़ाने में सफलता मिली है। जयपुर से खबर है, जहां गुलाबी नगरी में सफाई का महाअभियान। निगम के 150 वार्डों में शुरू हुआ अभियान। निगम आयुक्त ओम कसेरा ने अभियान की शुरुआत की। विधानसभा के पास मोक्षधाम से अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। सीएआई, एसआई और जमादारों को टास्क दिया गया है। कचरा डिपो के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। तो आज रात्रि 9 बजे तक ये सफाई अभियान चलेगा। तो निगम आयुक्त ओम कसेरा ने अभियान की शुरुआत की है। विधानसभा के पास मोक्षधाम से अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर के कोने कोने में व्यापक स्तर पर सफाई होगी। आपको बता दें कि आज रात 9 बजे तक अभियान चलेगा। सीएसआई, एसआई और जमादारों को टास्क दिया गया है। कचरा डिपो के खात्मे और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर विशेष फोकस रहने वाला है और आज को 9 बजे इसका खात्मा। और अब खबर श्री गंगानगर के पदमपुर से है, जहां एसपी हरिशंकर यादव के निर्देशन में घमुड़ वाली पुलिस की नशे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गश्त के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को 24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। 60 एलएनपी के पास गश्त के दौरान सीआई राजेंद्र सिंह चारण ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़े गए युवक अनिल और साहिल 64 एलएनपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से एक कार को भी जब्त किया है। कार्रवाई में एएसआई सुरेश चंद्र, कांस्टेबल नाजम, दिनेश, संजय, सुभाष, महेंद्र मौजूद रहे। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पदमपुर से एक खबर बता रहे हैं, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ, नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। 24 ग्राम अवैध मादक पदार्थ उनके पास से बरामद किया गया है। इसी के साथ पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
विश्व धरोहर दिवस आज विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी संरक्षित स्मारक और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहने वाला है। पर्यटन और पुरातत्व विभाग द्वारा विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी। तो स्थानीय गाइड और विशेषज्ञों द्वारा धरोहर स्थलों की ऐतिहासिक जानकारी दी जाएगी। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने पर जोर रहेगा। तो विश्व धरोहर दिवस पर राजस्थान में कई कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय गाइड और विशेषज्ञों द्वारा धरोहर की जानकारी दी जाएगी। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने पर जोर रहेगा। तो आज विश्व धरोहर दिवस है और विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी संरक्षित स्मारक और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहने वाला है। पर्यटन और पुरातत्व विभाग द्वारा विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए और जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी। स्थानीय गाइड और विशेषज्ञों द्वारा धरोहर स्थलों की ऐतिहासिक जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने पर जोर रहने वाला है। तो पर्यटकों के लिए आज खुशखबरी है। विश्व धरोहर दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राजस्थान में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के सभी संरक्षित स्मारक और संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी निरंजन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, आज विश्व धरोहर दिवस है और विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान में कई तरह के विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उन पर जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। अगर हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर के जो तमाम पर्यटन स्थल हैं जो कि सरकारी हैं वो पूरी तरीके से उनमें एंट्री जो है वो निःशुल्क रखी गई है। चाहे जयपुर का हवा महल हो, जंतर मंतर हो, नाहरगढ़ हो, आमेर का किला हो, तमाम जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पर जो एंट्री है वो पूरी तरीके से फ्री है। वहीं जो तमाम पर्यटन स्थल हैं उन पर लोक कलाकार जो हैं वो राजस्थान की संस्कृति की जो झलक है वो यहाँ पर पर्यटकों को दिखाते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर जो है वो विशेष जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई थी। और पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग दोनों मिलकर जो है वो इसको जो एक जागरूकता का अभियान जो है वो यहाँ पर चलाना चाह रहा है इसके माध्यम से। और जितनी भी तमाम पर्यटन स्थल हैं उन पर लोक कलाकार प्रस्तुति देते हुए पर्यटकों को जो है वो खुश करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए, जितने भी अधिकतर पर्यटक जो पहले पहुंचेंगे उनका तिलक माला पहनाकर जो यहाँ पर स्वागत है वो भी यहाँ पर जो है वो किया जाएगा। साक्षी जी निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के हाईवे अब आएंगे नए रूप में नजर। बड़े अपग्रेड के साथ सफर तेज और सुरक्षित होगा। 2025 करोड़ से 926 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क हाईटेक होगा। विश्व बैंक बोर्ड ने हाईवे मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत लोन को मंजूरी दे दी है। 14 प्रमुख राजमार्गों पर समय की बचत और बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद इसके साथ लगाई जा रही है। प्रोजेक्ट के संबंध में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक भी ली है। यह परियोजना राज्य के राजमार्ग अवसंरचना, सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बीकानेर से खबर है, जहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का प्रकोप देखने को मिला है। चाइनीज मांझे से एक बच्चे की गर्दन कट गई है और गर्दन का
50% तक हिस्सा कटने से बच्चे की मौत हो गई है। देशनोक पुलिया पर यह बेहद दुखद घटना हुई। मृतक बच्चा अपने पिता के साथ बाइक पर सवार था। उदासन निवासी विराट की इस हादसे में मौत हो गई है। बुआ की शादी की खरीदारी करने वो पिता के साथ बाइक पर जा रहा था। आपको बता दें कि मासूम 8 साल का बताया जा रहा है। चाइनीज मांझे से गर्दन कटी और बच्चे की मौत हो गई है। तो बीकानेर से ये बेहद दुखद खबर। बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ। प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का प्रकोप यहां पर देखने को मिला है। चाइनीज मांझे से एक बच्चे की गर्दन कट गई और बच्चे की मौत हो गई है। तो गर्दन का 50% हिस्सा कटने से बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि देशनोक पुलिया पर यह घटना हुई है, हादसा हुआ है। तो 8 साल के मासूम विराट की मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर नावा सिटी से है, जहां नावा सिटी में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने दौरा कर उपखंड अधिकारी कार्यालय एवं तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर देते हुए अधिकारियों को आमजन के प्रति संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। तो नावा सिटी से खबर है, जहां जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। तो अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड स्तरीय बैठक में प्रशासनिक समीक्षा की गई है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने नावा सिटी का दौरा किया, एसडीएम कार्यालय और तहसील का निरीक्षण किया। उसी के साथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सर्वोदय बस्ती में हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चला। हिस्ट्री शीटर सीताराम पर पुलिस का शिकंजा। अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई देखने को मिली। आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में यह एक्शन लिया गया है। सीओ अनुज जाल और थानाधिकारी विजेंद्र सीला मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस जाब्ते के बीच अभियान चलाया गया। बीडीए की टीम भी मौके पर मौजूद रही। पुलिस का साफ संदेश, अपराधियों पर अब कोई नरमी नहीं होगी। बीकानेर से खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चला है। पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा है। सीआई अनुज डाल और थानाधिकारी विजेंद्र सीला मौके पर पहुंचे। इसी के साथ भारी पुलिस जाब्ते के बीच यह अभियान चलाया गया है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बीकानेर में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सर्वोदय बस्ती में हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चला। हिस्ट्री शीटर सीताराम पर पुलिस का शिकंजा। तो अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी। आईजी ओम प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा थानाधिकारी को सूचित किया गया था कि रोड विड्थ में अतिक्रमण के कारण आवागमन को परेशानी हो रही है। एसएचओ द्वारा किया गया, इस पर अभियंता रेम द्वारा जांच करवाई गई। तो रोड विड्थ में जो भी रोड पर अतिक्रमण किया था, कई बार सूचनाएं मिली है अतिक्रमण पता नहीं तो मीडिया ने जांच करवाई तो अतिक्रमण पाया गया। ये सीताराम कनौज राम कृष्ण जाति जाट इसका कैचेस है, उसका मकान है। इस पे 10 से अधिक मुकदमे हत्या के प्रयास के, एनडीपीएस के, आर्म्स के खूब सारे मुकदमे। तो ये हमारा हिस्ट्री सीट खुली हुई है। अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और इस खबर के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।